हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेने वाली हूं और मेरे पास क्लास 4th की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 18 मैं आपको पढ़ाऊंगी। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लिंक क्लिक करके लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर की बुक है मेरे पास जिसका चैप्टर नंबर 18 जिसका नेम है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर को हम कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बच्चों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि वो कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ करें और स्मॉल लेटर का यूज़ कहाँ करें। इसकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी देखने को मिली है मुझे कि उनकी जो नोटबुक होती है वो कहीं स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं जहाँ पर कैपिटल लेटर आना चाहिए, लेकिन जहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए तो वहाँ पर वो स्मॉल लेटर यानी वो एकदम एक्सचेंज कर देते हैं। स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर और कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर के वर्ड्स वो लिख देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही क्लियर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि वो किसके साथ में कैपिटल लेटर यानी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल किसके साथ में लिखें। तो चलिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और समझते हैं कि हमारे जो कैपिटल लेटर हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन से समझ सकते हैं। बुक है तो बुक भी लेकर बैठिए, एक नोटबुक भी ले लीजिए और अपनी जिससे भी आपको वर्क करना है पेंसिल वगैरह ये भी ले लीजिए ताकि जो भी मैं आपको समझाती जाऊँगी वो आप समझ कर अपने नोटबुक में लिखते जाना। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है अ कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केस। जो कैपिटल लेटर है वो यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे एवरी सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे यानी जब भी आप कोई लाइन लिखेंगे तो सबसे पहला लेटर आप कैपिटल लेटर बनाएंगे। फर्स्ट में देखिए, जो फर्स्ट में दिया हुआ है देयर वाज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो ये जो देयर वर्ड है, जैसे ही सेंटेंस की हमने स्टार्टिंग करी तो वहाँ पर हमने फर्स्ट में ही क्या लगाया, इसमें टी हमने कैपिटल कर दिया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। जब भी आप किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो वहाँ पर आप सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करेंगे, यानी सबसे पहले आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड लाइन में शी इज़ अ डॉक्टर। तो देखिए शी में एस कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे वही यहाँ पर अगला सेंटेंस भी बिल्कुल सेम ही है। जब भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे, लाइन की शुरुआत करेंगे, आप कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे फर्स्ट वर्ड में ही। अब आगे देखिए 2 वाले में समझते हैं ईच लाइन ऑफ द पोएम बिगेंस विद अ कैपिटल लेटर। अब देखिए अगर आप पोएम लिख रहे हैं, पोएम लिखने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, हेयर आर ग्रैंड मदर ग्लासेस, हेयर इज़ ग्रैंड मदर कैप। तो इस तरीके की जब आप लाइनें लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर बनाएंगे, यानी फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेटर ही बनाना है। इसके बाद देखिए कुछ और भी केसेस हैं जिसमें हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं और जो आपको ध्यान रखना है, जैसे नेम ऑफ पीपल। अगर हम किसी भी इंसान का नेम लिखते हैं, किसी का भी अगर हम नेम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं जया, राधा, कमल, उदय। तो और भी जितने भी नेम हैं, आपका भी नेम है, आपके पेरेंट्स का नेम है, आपके फ्रेंड्स का नेम है, सभी के नेम की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेम ऑफ रिवर। जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नेम हैं, उनकी जो स्टार्टिंग है वो आपको कैपिटल लेटर से करनी है। उनके नाम आपको कैपिटल लेटर से ही जो है लिखने हैं। इसके बाद देखिए मंथ जब आप लिखते हैं तो कैपिटल लेटर जो मंथ होते हैं वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होंगे, चाहे वो जनवरी हो, नवंबर हो, सारे मंथ हमारे कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। इसके बाद डेज़, जितने भी डेज़ हैं उसमें भी कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे शुरुआत में। इसके बाद नेम्स ऑफ बुक, जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स का नेम भी हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। इसके बाद है माउंटेन, जितने भी पहाड़ पर्वत हैं उनके जो नेम हैं उनको भी हमें कैपिटल लेटर से ही यूज़ करना है, यानी जिनके नेम होते हैं। अब यहाँ पर आप एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं, जिनके भी नेम की मैं बात कर रही हूँ वो हमारे क्या हैं, वो हमें कैपिटल लेटर से ही यूज़ करने होते हैं। जैसे कंट्रीज़ के नेम आ जाएंगे, इंडिया, अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश। तो ये क्या है, ये कंट्री के नेम है। तो कंट्री के चाहे वो कोई भी कंट्री हो तो उनके जो नेम है वो हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। इसके बाद है नेम ऑफ सिटीज़, टाउन एंड विलेज। किसी भी शहर का नाम हो, किसी भी गांव का नाम हो, वो हम कैपिटल लेटर से ही उसके नाम की शुरुआत करेंगे।
इसके बाद देखिए नेम ऑफ फेस्टिवल, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो जब हम उनको लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। इसके बाद देखिए लैंग्वेज, हमारी कितनी सारी लैंग्वेज हैं, जो हम जो बोलते हैं वो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, और कितनी सारी और भी देशों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो जितनी भी लैंग्वेज हैं उनको जब हम लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे। बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग का नेम है जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, या फिर राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये जब हम शुरुआत करेंगे इनके, जब हम नाम लिखेंगे तो हम कैपिटल लेटर इनका यूज़ करेंगे। इसके बाद है देखिए नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जितने भी न्यूज़पेपर हैं तो जैसे कि यहाँ पर दिए भी हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, नवभारत टाइम्स, तो ये कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के नेम्स हैं जिनके नाम जब हम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर से ही उनके नाम की शुरुआत करते हैं। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं तो उनका नेम भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। इसके बाद देखिए नेम ऑफ नेशनैलिटी, आप किस राष्ट्रीय के, यानी आप किस देश में रहते हैं, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज़ या चाइनीज़, तो इस तरीके की जो राष्ट्रीयता होती है, जो नेशनैलिटी है, उनको भी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। इसके बाद नेम्स ऑफ रिलीजियस, आप किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, बुद्ध धर्म से हैं, इस्लाम धर्म से हैं, तो इनको भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखकर शुरुआत करते हैं। वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड, अब जो भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे गॉड, ईश्वर, अल्लाह, तो इनके भी जब नाम की शुरुआत करेंगे तो हम कैपिटल लेटर से ही इनको लिखेंगे। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी का विशेष रूप से जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसकी जो शुरुआत है वो कैपिटल लेटर से करते हैं। इसके बाद देखिए री राइट द फॉलोइंग पोएम एंड पैराग्राफ यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। अब आपको ये खुद से कंप्लीट करना है और खुद से कंप्लीट करके अब आप स्क्रीन पर फिर देखिए और स्क्रीन से देखकर इनको मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले खुद से लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप खुद से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उसके बाद एक बार मैच कर लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको ये पूरा फिल होकर आ रहा होगा, यहाँ से आप मैच करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की हैं या फिर कहाँ पर अभी आपको गलती सुधारने की ज़रूरत है। चैप्टर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।